नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में गजब का भूकंप आ गया है। यह भूकंप कितना नुकसान करेगा अथवा नुकसान के बाद किस तरह का रीडेवलपमेंट होगा, इस पर अभी कुछ कयास लगाना मुश्किल है, अनुमान लगाना असंभव है। लेकिन निश्चित है यह जो दिख रहा है इसके पीछे कुछ न कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का वह बयान कि मुझे पूर्व मंत्री मत कहो, 2-3 दिन में देख लो। इसके बाद उद्धव ठाकरे अर्थात शिवसेना सुप्रीमो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का शुक्रवार को दिया गया मराठवाड़ा औरंगाबाद में बयान बहुत कुछ इंगित कर रहा है। मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के रूप में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम था। इसके अलावा रेलवे के बहुत सारे कार्यक्रम थे। मुख्यमंत्री गए हैं तो औरंगाबाद में मुख्यमंत्री गए हैं तो उन्हें कई सारे कार्यक्रमों को निपटाना हुआ था। और अक्सर जब भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यक्रम होते हैं तो एक साथ कई योजनाएं शुरू की जाती हैं अथवा योजनाओं का लोकार्पण होता है। ये हमेशा ऐसे होता है। तो मुख्यमंत्री का एक रेलवे से जुड़ा मामला था जिसमें केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे महाराष्ट्र के सुपुत्र कार्यक्रम में थे। उसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं, मंच को संबोधित करते हुए परंपरा के हिसाब से मराठी में कहते हैं और एक तुकांत लगाते हुए आजी माजी और अगर साथ आए तो भावी सहकारी, जिसका अर्थ मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूं कि वो मंच की तरफ इशारा देखते हुए कहते हैं कि जो पूर्व सहयोगी थे अर्थात जो सहयोगी थे इस समय नहीं है वो, और जो वर्तमान में उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में अथवा उनके सहयोगी हैं वो, और जो साथ आए तो भविष्य के सहयोगी, इस तरह से। और जब वे भविष्य की बात कर रहे थे तो उनका पूरा मुंह राव साहब दानवे की तरफ था, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं महाराष्ट्र के। और उनके कार्यकाल में शिवसेना और भाजपा की सरकार बहुत मजबूती से चली थी और दोनों ही दलों के बीच में बहुत अच्छा समन्वय था, गठबंधन था, बहुत बढ़िया एक रूपता थी। और ठाकरे परिवार से दानवे का एक बढ़िया रिश्ता है, यह जग जाहिर है। दानवे की चली होती तो ठाकरे को अलग होकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के झोली में जाने की स्थिति न पैदा करने देते। लेकिन जो भी स्थिति है, मामला वो लंबा पॉलिटिकल था, हो गया और वो भाजपा के साथ चुनाव लड़के स्पष्ट बहुमत पा करके भी भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाए, भाजपा की सरकार नहीं बनी। और एक चाणक्य की नीति के तहत, चाणक्य अर्थात शरद पवार, दूसरे चाणक्य शिवसेना के संजय राउत, इनकी नीति के तहत वो बेजोड़ बेमेल विचारों वाली, विभिन्न विचारों वाली, एक दूसरे के विरोधी विचारों वाली 3 पार्टियां मिलकर के सरकार बनाई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने। अब पौने 2 साल होने को आया है। मामला अब वो नहीं है, मामला यह है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले दिन प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं उसको लेकर के कांग्रेस तो एक तरफ किनारा कसे बैठी है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग और शिवसेना के लोग काफी चिंतित हैं। सबसे पहले शिवसेना के विधायक, शिवसेना के मंत्री, शिवसेना के नेता भ्रष्टाचार की जांच के मामलों में फंसे। इसके बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग फंस रहे हैं और दोनों तरफ तड़पन दिख रही है। आपको याद होगा कि ठाणे में मीरा रोड भाईंदर के विधायक शिवसेना के एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता, कर्मठ नेता प्रताप सरनाईक का एक पत्र जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा था कि बड़ों की लड़ाई में हम जैसे छोटे लोग पिस रहे हैं। प्रताप सरनाईक पहले शिकार थे ईडी की जांच में उनके पास बेहिसाबी संपत्ति मिली और उनको अंदर बाहर होने की नौबत आई। इसके बाद एक सूची शुरू हो गई। राष्ट्रवादी में भी अनिल देशमुख का मामला है। अनिल देशमुख का अब भी जो सचिन वाजे ने जो ईडी को बताया है, जो एनआईए को बताया, जो सीबीआई को बताया है, और वो जस्टिफाई हो चुका है ईडी जांच में कि 40 करोड़ रुपए आईपीएस के ट्रांसफर पोस्टिंग में लिया गया है, जिसमें सचिन वाजे ने अपने हाथ से, अपने सहकारियों के सहयोग से अनिल देशमुख तक पहुंचाया है। अनिल देशमुख और अनिल परब दोनों मंत्री इन्वॉल्व हैं। बताते हैं 20-20 करोड़ रुपए इनके पास आए हैं। और एक आपको याद होगा कि 1.5 साल पहले ट्रांसफर हुए थे कई आईपीएस अफसरों के मुंबई के, 2 दिन बाद वो आईपीएस रद्द करने पड़े। ये वही मामला है जिसमें 40 करोड़ का लेन देन हुआ है।
पोस्टिंग ट्रांसफर में, वो भी आईपीएस के। अनिल परब शिवसेना के उद्धव ठाकरे के अत्यंत करीबी मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं। उनका परिवहन घोटाला, उनके बंगले, होटल, रिसोर्ट घोटाला सब चल ही रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन सब पे फंसी चुके हैं। और इसके अलावा उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो कि वो ईडी के रडार पर ही नहीं, ईडी द्वारा निर्मित जाल में फंसते दिख रहे हैं। सीबीआई, ईडी, एनआईए सब, क्योंकि मामला अंबानी के घर के सामने जिलेटिन रखने का है, उसके भी तार अनिल देशमुख, अनिल परब दोनों अनिल की तरफ जा रहे हैं। सचिन बाजे मुख्य कर्णधार था, तो वो इस तरह से दोनों ही दल परेशान हैं और एक लंबी लिस्ट लग गई है। ये बात सच है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना को घून की तरह खाए जा रही है। प्रताप सरनाईक के पत्र में इस बात की पूरी जानकारी थी, किस तरह से राष्ट्रवादी के लोग उनके कार्यकर्ताओं को, उनके पदाधिकारियों को छीन रहे हैं, उनसे अपनी पार्टी में डाल रहे हैं। खाली ठाणे मुंबई में नहीं, पूरे राज्य में कर रहे हैं और कई उदाहरण सामने आए भी हैं। अब मामला यह है कि जब चंद्रकांत दादा पाटिल अर्थात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और उद्धव ठाकरे एक दिन के बाद जो बयान आए हैं, उसको लेकर एक अलग ढंग का माहौल तैयार हो रहा है। सबसे अधिक खुशी अगर दिख रही है तो शिवसैनिकों में दिख रही है। शिवसैनिक खूब खुश हैं कि शिवसेना के शाखा प्रमुख सारे खुश हैं, क्योंकि वो उनका भी, उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा है वो भाजपा की विचारधारा एक है। दोनों करीब 25-30 साल से साथ में रह करके, भले एक आध बार भी चुनाव अलग लड़ने पड़े हैं, लेकिन एक दूसरे पर ऐसे हमले नहीं किए कि उनके रिश्ते एकदम से कड़वे हो जाए। ठीक है, चुनाव एक आध बार अलग लड़े हैं, लेकिन तो भी रिश्ते बने हैं और दोनों की ट्यूनिंग थी। दोनों के साथ रहने से ही बॉम्बे कारपोरेशन का चुनाव जीतना, ठाणे कारपोरेशन का चुनाव जीतना, न्यू बॉम्बे था, जहां भी चुनाव हुए महानगर पालिका, जहां भी उनको विजय मिली है वो दोनों के सहयोग से मिली है। और खुशहाली इसलिए भी हो रही है कि एक साथ आ जाएंगे तो राज्य की जनता जो जनादेश एक साथ सत्ता में रहने के लिए दिया है वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन ये नेताओं की बात हो गई। दूध के केन में दही डालने का काम, नींबू गारने का काम कौन कर रहा है? वो शिवसेना के ब्रह्मांड प्रवक्ता, विश्व प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता संजय राउत कर रहे हैं। संजय राउत, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं चाहते कि ये दोनों दल फिर से एक हो जाएं। दोनों दल फिर से एक हो जाएंगे तो शायद उनकी जो आज उनकी पूछ है, आज जो उनकी इज्जत है, शायद घट जाए, क्योंकि दोनों दल को सत्ता चलाने का पूरा अनुभव हो चुका है। भाजपा महाराष्ट्र में सरकार चला चुकी है, उद्धव ठाकरे चला रहे हैं, तो अनुभव हो गया है। उद्धव ठाकरे की बहुत बड़ी इच्छा नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बने, तो शरद पवार के दबाव में बने थे। तो संभव है कि वो मुख्यमंत्री पद इस्तीफा दे करके अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना करके मुख्यमंत्री का दर्जा खोल देंगे। मुख्यमंत्री पद को लेकर ही झगड़ा हुआ था ना, तो अगर एक बार मुख्यमंत्री पद से का मुद्दा खत्म हो गया, समझौता हो गया, तो विषय ही खत्म हो जाएगा। अब दोनों मिलाकर के इतना स्पष्ट बहुमत है कि 3 साल क्या, इसके बाद भी चुन के आ जाएंगे, ऐसा वो काम कर सकते हैं। अभी स्थिति बड़ी भयानक है। कोरोना के चक्कर में शिवसेना की बड़ी बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है। मौतों का आंकड़ा महाराष्ट्र कहां पहुंच गया है? महाराष्ट्र से ज्यादा मौत किसी भी राज्य में नहीं हुई है। 1,38,40,000 लोग मर चुके हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का आंकड़ा इतना भयावह है कि इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और वैक्सीनेशन भी उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र में जो है, मतलब दुर्भाग्य देखिए कि एक 1.5 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा है। अगर जैसे भाजपा आरोप लगा रही है कि पूरा आंकड़ा दिखा नहीं रहे हैं, तो 1.5 लाख के आसपास लोग मरे हैं कोरोना काल में। तो ये कहाँ छुपाएंगे? जनता में कितना आक्रोश होगा? इस बात को उद्धव ठाकरे जी भली भांति समझ रहे हैं और शिवसैनिक समझ रहे हैं। और इस पर भी अगर वो लड़ाई संघर्ष ऐसा हुआ कि भाजपा विरुद्ध शिवसेना हुआ और राष्ट्रवादी कांग्रेस इकट्ठा साथ में आए, तो शायद कुछ ठीक है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं बनी, सब अलग अलग लड़े, जैसा कि राष्ट्रवादी के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, शिवसेना वाले भी कह रहे हैं, भाजपा तो अलग ही है, ऐसी स्थिति में शिवसेना साफ हो जाएगी। बॉम्बे कारपोरेशन में खाता मुश्किल से खुलेगा, ठाणे कारपोरेशन साफ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका जो जनाधार है, वोट बैंक है, वो मराठी वोट बैंक नहीं है, वो मिक्स वोट बैंक है। और जिस तरह से परप्रांतीय हिंदी भाषियों को नाराज करने का सिलसिला शुरू हो गया है, उससे निश्चित है सुपड़ा साफ हो जाएगा। सत्ता तो नहीं मिलेगी और स्थिति और दयनीय हो जाएगी। इस बात को सारे शिवसेना शाखा प्रमुख समझ रहे हैं, शिवसेना नेता समझ रहे हैं। इसलिए चाहते हैं गठबंधन हो जाए। तो जब चर्चा बढ़ी तो सबसे अधिक खुशी जो दिखी है वो शिवसेना के नेताओं में दिखी है, शिवसेना कार्यकर्ताओं में दिखी है, शिवसेना पदाधिकारियों में दिखी है और खुशी जाहिर कर चुके हैं। किशोरी पेडनेकर जो बंबई की महापौर हैं, उनका बयान एकदम स्पष्ट है।
अपने आप में बोल रहा है, अपने आप बता रहा है खुशी। उन्होंने कहा कि हम एक विचार सरणी के लोग हैं, एक विचारधारा के लोग हैं, कब तक निचले स्तर पर एक दूसरे पर वार करेंगे, गठबंधन हो जाएगा, बढ़िया है। तो ये ऐसे सब लोग चाह रहे हैं। ठाणे के प्रताप सरनाईक कह चुके हैं कि कारपोरेशन में भारी पड़ेगा, गठबंधन होना चाहिए। अभी गणपति के पहले भी उनका बयान इस तरह का आया था कि केंद्रीय एजेंसियां परेशान कर रही हैं, बड़ों की लड़ाई में छोटे लोग परेशान हो रहे हैं। तो मतलब ये खुशहाली दिख रही है शिवसैनिकों में, और गठबंधन होने के बाद शिवसेना की तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। अड़चन आ रही है भाजपाइयों में। जिस तरह से संजय राउत भाजपा के नेतृत्व पर प्रहार करते रहे हैं लगातार, उससे भाजपाइयों का मनोमिलन हो पाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। और साथ ही पिछले बीएमसी चुनाव में किरीट सोमैया ने जमकर शिवसेना पर हमला किया था, जिसका खामियाजा किरीट सोमैया भाजपा के वरिष्ठ नेता सांसद थे उस समय, उनको भुगतना पड़ा। उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला, उनके बदले एक सामान्य नगर सेवक को टिकट दिया गया। खैर सोमैया चुन के लाए मनोज कोटक को। ये मुद्दा अलग है, क्योंकि किरीट सोमैया शिवसेना के खिलाफ थे, इसलिए उनको टिकट शिवसेना नहीं लगाया, नहीं देने दिया। गठबंधन था, भाजपा को मानना पड़ा। इस समय किरीट सोमैया जम के प्रहार कर रहे हैं। उनके रडार पर भाजपा नेताओं के रडार पर शिवसेना के टॉप नेता हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री नेता हैं, 12-13 लोगों का नाम जाहिर कर चुके हैं। जिस तरह से शुक्रवार को सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी जगह जगह अपने स्तर पर खोज कर रही है। इनकम टैक्स ने तो अनिल देशमुख के सारे ठिकानों पर छापे मार दिए शुक्रवार को। इसका मतलब अब अनिल देशमुख रडार पे आ गए हैं, गिरफ्तारी संभव है। तो ये जो चल रहा है नया गठबंधन, अगर अनिल देशमुख गिरफ्तार होंगे तो अगला नंबर अनिल परब पे आएगा। अनिल परब पे आएगा तो कुछ नाम बड़े ले सकते हैं, क्योंकि अकेले पैसा वो नहीं खाए होंगे। अनिल देशमुख भी कुछ बड़े नाम ले सकते हैं। तो मामला ये है, अब खाली एक माहौल तैयार कर रहे हैं एनसीपी वाले कि ये ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अरे जब पैसों घोटाला हुआ है, रिकॉर्ड में दिख रहा है, तो दुरुपयोग को सदुपयोग को, जो सच है वो सामने है, कोर्ट ने भी परमिशन दिया है। तो मामला कहने का ये कि जो फिर से गठबंधन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, वो शिवसेना के हल्के में प्रसन्नता है, लेकिन भाजपाई उतने उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। राव साहब दानवे ने भी सांकेतिक शब्द में कहा कि अगर हो जाता है, जिस तरह चर्चा शुरू है, उद्धव ठाकरे ने बात निकाली है, तो पूरे राज्य का माहौल दिखाई पड़ रहा है। उससे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हमें चुन के दिया है, जनता ने हम दोनों को साथ में सत्ता संभालने के लिए चुन के दिया है। और पहली बार 18 महीने के बाद औरंगाबाद के विधायक और मंत्री, शिवसेना के मंत्री, पहले कांग्रेस में थे, अब्दुल सत्तार राव साहब दानवे घर जाते हैं, वहां बैठ के नाश्ता करते हैं, दोनों संयुक्त रूप से मीडिया से बात करते हैं। दानवे भी संकेत देते हैं कि गठबंधन हो सकता है, और सत्तार भी देता है, लेकिन सत्तार कहते हैं कि अगर आगे शेष समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी रहेंगे तो शिवसेना खुश है। ये तो कहने की बात है कि मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी पार्टी, 106 विधायकों वाली पार्टी और 57 विधायकों वाली शिवसेना को सत्ता मुख्यमंत्री पद देगी, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन केंद्र में एडजस्ट करना हो, इस तरह करा करके मंत्रिमंडल में इधर उधर बड़े छोटे पद दे करके ये मामला सड़ जाएगा। अब कुछ भी हो सकता है, खैर ये मुद्दा अलग है। लेकिन अभी भी संजय राउत डंक मारने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पता नहीं उनको पसंद नहीं आया है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने बधाई दी और साथ ही माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा इस समय कोई नेता नहीं है। ये काफी दिनों बाद पहली बार है उनके मुंह सुनाई पड़ रहा है, वरना वो डंक मारते थे, निगेटिव ही बोलते थे। वैसे शुक्रवार को नांदेड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। शुक्रवार को सीबीआई इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, देशमुख के यहाँ जगह जगह पड़ रही है। हो सकता है इसके अलावा और नेताओं पर रेड पड़ जाए, सब लिस्ट तैयार है, ऐसा दावा किरीट सोमैया कर रहे हैं। मतलब सरकार या तो गिरे या गठबंधन नया बन करके, समीकरण नया बन करके सरकार बची रहे और सत्ता हाथ में रहे और गिरफ्तारी, जेल जाने की नौबत न आए, ऐसी स्थिति बन रही है। उद्धव ठाकरे नहीं चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में जो चल रही सरकार, उनके मंत्री जेल जाएं। संभव है कि ये फिर से नई पटरी पर गाड़ी आ सकती है, लेकिन भाजपाई उतने प्रसन्न नहीं है। जिस तरह के देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है कि शायद उद्धव ठाकरे जी साथ रह करके कुसंगत को समझ गए हैं, कुसंगत की वजह से ऐसा बोल रहे होंगे, ऊब गए होंगे, तो उनके अंदर की बात आ रही है। वैसे भी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। ये बात विधान परिषद के विपक्षी नेता दरेकर भी कह रहे हैं।
लगभग सारे नेता भाजपा के यही कह रहे हैं कि समय बताएगा। वैसे उद्धव ठाकरे का भी कहना है कि क्या होगा ये तो समय तय करेगा, और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। लेकिन जो नई बयार बह रही है, नई बयार शुरू हुई है, इसको लेकर के शिवसैनिकों में ज़्यादा उत्साह दिख रहा है, भाजपाई उतने उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। क्या होगा समय जरूर बताएगा। समय खैर राजनीति है। अगर शरद पवार और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी एनसीपी, कट्टर शिवसैनिक, कट्टर राम भक्त, कट्टर हिंदूवादी पार्टी शिवसेना से अपने स्वार्थ के लिए समझौता कर सकते हैं, अपने स्वार्थों के लिए कर सकते हैं, तो शिवसेना तो जन्मजात स्वभावगत भाजपा की मित्र पार्टी रही है। बाला साहब ठाकरे का सपना था कि भाजपा और शिवसेना एक साथ आए, और मनोहर जोशी जैसा एक व्यक्ति मुख्यमंत्री पहले शिवसेना बना, तो ये असंभव नहीं है। शिवसेना तो सहज मित्र है, एकदम से नैसर्गिक मित्र है, प्राकृतिक तौर पर दोनों का स्वभाव एक है। एक साथ आएंगे, जरूर लोग खुश होंगे, जनता भी खुश होगी, जनता ने साथ में सरकार बनाने के लिए वोट दिया है। लेकिन भाजपा की खेमा उतना प्रसन्न नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये दिख रहा है कि फिलहाल कुछ होने नहीं जा रहा है, फिलहाल कुछ नहीं होने जा रहा है। जो कुछ होगा अगले साल होगा, 2022 होगा, बीएमसी चुनाव से पहले, ठाणे कॉर्पोरेशन चुनाव से पहले, या महाराष्ट्र की जो 11 महानगर पालिकाएं हैं उस चुनाव से पहले कुछ होगा। आपको यह विषय कैसा लगा? क्या वाकई में शिवसेना भाजपा एक साथ होने जा रहे हैं? आपको अगर लग रहा है कि होने जा रहे हैं तो आप नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। हम आपके उत्तर का हम जरूर अपनी तरफ से रिप्लाई करेंगे, हम आपका स्वागत करेंगे। हाँ, आपसे अनुरोध है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो जरूर कर लें। धन्यवाद।